गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। आशा करती हूँ कि आपके एग्ज़ाम जल्दी ही आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन सुनने में आ रही है कि आपके एग्ज़ाम जल्दी ही होंगे। आज हम बात करेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र मनुष्य में पाचन करने के लिए, यानी कि जो हम खाते पीते हैं उसको बचाने के लिए एक तंत्र मौजूद होता है, जिस तंत्र को हम पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र के अंतर्गत मुख्य दो भाग आते हैं। पहला आहार, पाचन ग्रंथियां। अगर हम बात करें आहार नाल की, तो आहार नाल की टोटल लंबाई 10 मीटर तक हो सकती है। 10 नहीं होगी तो 8 से 10 के बीच जाती है। आहार नाल के मुख्य भाग निम्न है। स्टार्टिंग मुख से करते हैं। मुख दो होठों से घिरी हुई संरचना को हम मुख कहते हैं, यानी कि जो हमारे दो लिप्स होते हैं उनसे घिरी हुई जो संरचना है उसको मुख कहते हैं। मुख के भाग की अगर बात करें तो मुख के अंदर एक बड़ा चैम्बर होता है, कक्ष होता है, जिसे हम मुख गुहिका कहते हैं, जिसमें एक जीभ पाई जाती है और 32 दांत होते हैं। जीभ भोजन को लसलसा बनाती है। अगर हम जीभ के बारे में बात करें तो जीभ एक मांसल संरचना है जो भोजन को लसलसा बनाती है, चिपचिपा बनाती है। जीभ के द्वारा एक एंजाइम का स्रावण होता है। ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। टाइलिन एंजाइम कहाँ होता है? तो आपकी लार में पाया जाता है। और लार का स्रावण कौन करता है? हमारी जीभ करती है। जैसे ही कोई मुख भोजन आता है तो कहा जाता है कि मुंह में पानी आ गया, यानी मुंह में पानी आने की, यानी कि लार का श्रावण होना। तो मुख के अंदर एक जो लसलसी मांसल संरचना है उसे हम जीभ बोलते हैं। जीभ के द्वारा लार का श्रावण होता है और लार में ही टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ध्यान से याद रखिए, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और यह एंजाइम क्या करता है? जो भी स्टार्च हम खाते हैं उस स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज कर देता है, शर्करा में बदल देता है। इसीलिए जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, जब उसमें लार मिल जाती है, मिलावट हो जाती है, तो वही भोजन हमें मीठा लगने लगता है। जीभ पर स्वाद ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, मीठे, कसैले, नमकीन। आगे के भाग की बात करें तो मीठा होता है, मीठा क्षेत्र होता है। किनारे की अगर हम बात करें तो तीखा क्षेत्र होता है, कसैला, जिसको हम मिर्ची खाते हैं तो तीखापन होता है। और लास्ट के अंतिम भाग की बात करें तो नमकीन भाग होता है। अब बात करते हैं हम दांतों की। मुख में 32 होती है दांतों की संख्या, ये आप जानते होंगे। दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। अब इन 32 दांतों में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं मनुष्य में। मनुष्य में दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? कृदंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। फिर से ध्यान से सुनिए, कृदंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इंग्लिश में अगर बात करें तो कृदंतक कैनाइन, रदनक इंसीजर, अग्रचवर्णक प्रीमोलर्स और चवर्णक मोलर्स कहलाते हैं। अब हम दांतों की अगर विशेषता की बात करें तो दांतों की 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं। पहला, ये विषम दंती होते हैं। दूसरा, गर्त दंती होते हैं। तीसरा, द्विबार दंती होते हैं। विषम दंती का मीन्स यानी कि 4 प्रकार के होते हैं। एक ही तरह के दांत पूरे सेम नहीं होते हैं। काटने के लिए, चबाने के लिए अलग, काटने के लिए अलग, कुतरने के लिए अलग, प्लस चबाने के लिए या कूटना, जिस तरह से ओखल से कूटा जाता है उस तरह से और महीन करने के लिए चवर्णक, अग्रचवर्णक पाए जाते हैं। अब बात हम करते हैं दूसरे
विषमदंती का तो हो गया, आपको समझ में आएगा। विषमदंती यानी कि अलग अलग प्रकार के दांत हैं हमारे शरीर में। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा हमने बताया है आपको गर्तदंती। गर्तदंती यानी गर्तों में धसे होते हैं। अब किसके गर्तों में? गर्त यानी गहराई में। किसकी गहराई में? मसूड़ों में धसे होते हैं। हमारे जो मसूड़े होते हैं उन मसूड़ों में दांत फिट रहते हैं, इसीलिए इनको गर्तदंती बोला जाता है। और आगे बात करें द्विवार दंती। द्विवार दंती का मीन्स होता है दो बार आते हैं, यानी एक बार बचपन में निकलते हैं जिन्हें हम दूध के दांत बोलते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है। और फिर जब स्थायी दांत आ जाते हैं जो 8 से 9 साल की उम्र में, 4 से 5 साल की उम्र में गिरना शुरू होते हैं, धीरे 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 करके 6 से 7 या 8-9 तक कंप्लीट हमारे स्थायी दांत आ जाते हैं। और दाढ़ें जो अग्र चवर्णक और चवर्णक है ये धीरे धीरे करके निकलती रहती है। अब आगे हम बात करते हैं आहार नाल के दूसरे भाग की। ये तो बात हो गई मुख की। अब अगले भाग पर पहुंचते हैं हम। अगला भाग है ग्रास नली। ग्रास नली से पहले एक कीट नुमा संरचना पाई जाती है जो मुख वाहक के अंतिम सिरे से जुड़ी होती है, जिसे हम बोलते हैं ग्रसनी, यानी मुख वाहक के अंतिम भाग से जुड़ी हुई संरचना जो कीप के नुमा होती है, जिसे हम तेल वगैरह छानते हैं या नापते हैं, उसको कीप बोलते हैं। उस कीप नुमा संरचना को ही हम ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी से पर एक लंबी पतली नली जुड़ी रहती है। उस पतली लंबी नली को, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर समथिंग होती है, ग्रास नली कहते हैं। ग्रसनी और ग्रास नली में भोजन का कोई पाचन नहीं होता। मुख वहाँ से चिपचिपा लसलसा जो भोज्य पदार्थ है ग्रसनी और ग्रास नली से होते हुए आमाशय में पहुँचता है, यानी कि फोर्थ पार्ट की हम बात करें तो आमाशय। आमाशय यानी कि एक थैलेनुमा संरचना है। इस थैलेनुमा संरचना में भोजन 3 से 4 घंटे के लिए रहता है। यहीं पर भोजन का जो कीटाणु है, बड़े बड़े कण हैं, इसमें उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा नष्ट होते हैं। जटिल जटिल बड़े अणुओं का यहाँ पाचन होता है, 3 से 4 घंटे रहता है। 95% तक भोजन का पाचन यहाँ पर हो जाता है। आगे जो बचा हुआ भोजन का पाचन है में किया जाता है। तो अगर हम भोजन के कौन से भाग पे, आहार नाल के कौन से पार्ट पे चल रहे थे? चौथे। पहला आपको याद होगा मुख, दूसरा है ग्रसनी, तीसरा है ग्रास नली और चौथा है आमाशय। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे के लिए रहता है। आमाशय का जो भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, इसमें एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जिसे हम जठर रस भी बोलते हैं। जठर रस में सबसे ज़्यादा मात्रा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की होती है। यहाँ से भोजन पहुँचता है ग्रहणी में, जो सी आकार की संरचना है। इस सी आकार की संरचना में भोजन होता हुआ छोटी आंत में पहुँचता है। जब सी आकार की संरचना से होता हुआ भोजन छोटी आंत में पहुँचता है, तो इसी बीच दौरान भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाया जाता है पित्त रस द्वारा। पित्त रस का स्राव यकृत के द्वारा होता है, जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो है जब हम पाचक ग्रंथियों की बात करेंगे तो उस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे पित्त रस होता है क्या, इसकी कमी से क्या रोग होते हैं, इसका क्या फायदा हमारे बॉडी में होना क्या जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्रसनी ग्रहणी तक हो चुके थे 5 पार्ट तक। 5 पार्ट के बाद हम पढ़ते हैं 6 पार्ट पर। 6 भाग पर हम पहुँचते हैं आहार नाल के। 6वां भाग की अगर हम बात करें तो बात है छोटी आंत। यहाँ पर अवशोषण की क्रिया होती है प्लस पाचन की क्रिया होती है और अवशोषण की क्रिया होती है, स्वांगीकरण की क्रिया होती है। यानी कि जो भोजन का अधपचा हुआ भाग रह जाता है, जो आमाशय से अगर किसी कारणवश निकल गया तो वो छोटी आंत में जाके उसका पाचन होता है। छोटी आंत के बाद अवशोषण होता है, विभिन्न प्रकार के अम्ल एंजाइम या पाचन करते हैं भोजन का। वहाँ से होता हुआ भोजन पहुँचता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोज्य पदार्थ जो हमारे अवशोषित हो चुका है, वेस्ट मटेरियल पहुँचा है, उस वेस्ट मटेरियल से अगर कोई भी छोटी आंत में पाचन का अवशोषण नहीं हो पाया, मेन अवशोषण नहीं हो पाया, उस अवशोषण को करने के लिए बड़ी आंत का भाग होता है। बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण हो जाता है, अपशिष्ट भोज्य पदार्थ रहते हैं। अपशिष्ट भोज्य पदार्थ में जो बचता है उस भोज्य पदार्थ को ही, अब वेस्ट मटेरियल को हम क्या बोलते थे? मल बोलते हैं, जो गुदाद्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। आज हमारे वीडियो में, इस वीडियो में आहार नाल को आपने ध्यान से सुना।
समझिए। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर करें। थैंक यू।